Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is sentence improvement asked in the SBI PO Mains examinations. If you want to be selected in 2025, please watch this video till the end. आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. लेट अस स्टार्ट. नंबर 1, देयर आर इंडिकेशंस. इंडिकेशंस है, क्या है भाई? इंडिकेशंस किस चीज का? तो दैट द प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ कहां? इन इंडस्ट्रियल आउटपुट क्या हुआ? हैज इंप्रूव्ड. द अंडरलाइन पार्ट इज हैज इंप्रूव्ड. यानी सेंटेंस का वर्ब चाहिए, इस क्लॉज का वर्ब. अब देखिए कि ये इंडिकेशंस है तो काम कंप्लीट हो गया, यानी परफेक्ट टेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है. परफेक्ट टेंस चाहिए, ऐसा कंप्लीट होने का इंडिकेशन है. अब देखते हैं कि एग्रीमेंट हैज का सही है कि नहीं, क्योंकि परफेक्ट टेंस है तो इंप्रूव्ड आपका मेन वर्ब नंबर 3 है. तो लेट अस फाइंड आउट द सब्जेक्ट. आइए सब्जेक्ट को हम लोग ढूंढते हैं. लेट अस लुक फॉर द सब्जेक्ट. दैट क्लॉज का सब्जेक्ट है द प्रोस्पेक्ट्स. ये आपका सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, और एनलार्जमेंट है फॉर ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल आउटपुट. सब्जेक्ट आपका प्रोस्पेक्ट्स प्लूरल है, तो फिर हैज का एग्रीमेंट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नहीं होता. वी रिक्वायर हैव, यानी यहां इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क एलिमिनेट ऑप्शन नंबर ई, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, यानी इंप्रूवमेंट चाहिए. हमें वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें हैज की जगह हैव और इंप्रूव्ड आपका पास्ट पार्टिसिपल बिल्कुल करेक्ट है. आइए लेट अस एग्जामिन द रिमेनिंग ऑप्शंस. ए हैव इंप्रूव्ड मिल गया. फाइंड आउट. यू हैव गॉट द करेक्ट, द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन. हैव इंप्रूव्ड करेक्ट है. हैव इंप्रूवमेंट्स, हैव प्लस नाउन की जरूरत नहीं है. हैज इंप्रूवमेंट्स भी सही नहीं है, हैज भी गलत है. Have been improving, यहां फॉर और सिंस प्लस टाइम नहीं दिया गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं चाहिए. और दूसरी बात कि देयर आर इंडिकेशंस, इसका मतलब ये काम हो चुका है, यानी सेंस ऑफ परफेक्शन और कंप्लीशन का अर्थ है. तो द यूज ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन. सो राइट आंसर इज नंबर ए. डी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. हैव इंप्रूव्ड. The correct sentence after the improvement is now, there are indications that the prospects for growth in industrial output have improved. Has की जगह हमें have डालना पड़ेगा. Now let us come to question number 2. Missed opportunities or and failure to deliver results. यहां ऑब्जेक्ट है results, तो फिर डिलीवरी नाउन नहीं चाहिए. हमें इसे वर्ब बनाना होगा. इन्फिनेटिव यानी बेस फॉर मेन वर्ब नंबर 1 डिलीवर की आवश्यकता है. अंडरलाइन पार्ट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है. तो सबसे पहले आप नंबर ई, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड को एलिमिनेट कर दें. मिस्ड अपॉर्चुनिटीज एंड फेल्योर टू डिलीवरी. यदि यहां डिलीवरी सही है तो फिर यहां टू नहीं, प्रीपोजिशन ऑफ चाहिए और फिर उसके बाद प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट चाहिए. इतना करने की जगह नहीं यहां पर, यानी हमें करेक्शन करना होगा उसी वर्ड में. डिलीवर होना चाहिए. सी आपका नाउन है, अतः ये रॉन्ग है. वी रिक्वायर ए वर्ब नंबर 1, यानी डिलीवर की आवश्यकता. लेट अस एग्जामिन द ऑप्शंस. नंबर ए आपका है फेल्ड डिलीवरीज. ये भी नाउन मिला और फेल्ड नहीं, यहां फेल्योर चाहिए क्योंकि अपॉर्चुनिटीज का लिंक कनेक्शन एक नाउन से होना चाहिए, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज इटसेल्फ इज ए नाउन. फेल्योर ऑफ डिलीवरी के बाद भी फिर एक प्रीपोजिशन चाहिए, तभी ये ऑप्शन हम एक्सेप्ट कर सकते हैं. सो एलिमिनेटेड. फेल्ड टू डिलीवर तो करेक्ट है, लेकिन फेल्ड ये रॉन्ग जा रहा है. सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड.
failure to deliver, this is the right answer. Opportunities noun का agreement failure noun के साथ correct है. to यहां verb है, तभी तो transitive verb के कारण object यहां result संभव है. तो डिलीवरी को रिप्लेस करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट होगा verb number 1, that is deliver. The right answer is thus number D, and the sentence after improvement will be missed opportunities and failure to deliver results can destroy even well-run organizations. Let's come to the next question, question number 3. The railway budget is not proposed any revision. Underline part है आपका, is not proposed any revision in passenger fares and freight rates. आपका डूअर है रेलवे बजट, यही सब्जेक्ट है. एंड द एक्शन ऑफ प्रपोजिंग इज टू बी डन बाय द सब्जेक्ट, यानी वॉइस हमारा एक्टिव चाहिए. जब भी एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा हो तो वॉइस एक्टिव, एक्शन सब्जेक्ट पर हो टू द सब्जेक्ट पैसिव. हमारा डूअर है रेलवे बजट, तो ये वास्तव में अंडरलाइन पार्ट में एरर है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि यहां इज नॉट प्रपोज्ड पैसिव बना दे रहा है इसे. यानी हमें यहां एक्शन, एक्टिव एक्शन के लिए इज हटा करके हैज का प्रयोग करना पड़ेगा. नॉट प्रपोज्ड मेन वर्ड नंबर 3 करेक्ट है परफेक्ट टेंस में. एनी रिवीजन, कहां इन एनी रिवीजन भी करेक्ट है. यानी हमें केवल एक वर्ड इज को रिप्लेस करके ऑक्सिलरी वर्ब हैज लाना होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑप्शन नंबर ई को एलिमिनेट कर लो, क्योंकि नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ये संभव नहीं है. इंप्रूवमेंट की जरूरत है. वी रीड, वी नीड, वी रिक्वायर अब इंप्रूवमेंट हियर. द रिमेनिंग 4 ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं. टू लुक फॉर, तलाशना है ऑक्सिलरी वर्ब हैज को. इज नॉट प्रपोजिंग कंटिन्यूअस है नहीं, क्योंकि बजट नॉट प्रपोज्ड एनी रिवीजन इन पैसेंजर, इसमें ऐसा नहीं किया गया, मींस कंप्लीट का सेंस दे रहा है ये. सो नंबर ए एलिमिनेटेड. हैज नॉट प्रपोज्ड एनी रिवीजन, हैज बिल्कुल करेक्ट जा रहा है. हमारा एनी रिवीजन पहले से ही करेक्ट था. सो मार्क इट एज योर आंसर. नंबर बी इज द राइट आंसर. हैज नॉट रिवाइज्ड एनी प्रपोजल, ऐसा कोई मीनिंग नहीं जा रहा, ऐसा कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है. हैज नो रिवाइज्ड प्रपोजल, प्रपोजल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रिवीजन है और उसे नहीं किया गया है. नहीं करने का काम सब्जेक्ट रेलवे बजट के द्वारा ही हुआ है. एक्टिव वर्ब की जरूरत है स्टूडेंट्स. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ईच को हटाकर हैज लाना होगा. आपका सेंटेंस इंप्रूव्ड हुआ, करेक्ट हुआ. सेंटेंस जो करेक्ट किया वो होगा द रेलवे बजट हैज नॉट प्रपोज्ड एनी रिवीजन इन पैसेंजर फेयर्स एंड फ्रेट रेट्स. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. बैंक्स हैव बीन ऑथोराइज्ड क्या करने के लिए, तो टू एडवांस. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4. बैंक्स हैव बीन ऑथोराइज्ड टू एडवांस लोन्स टू डिस्ट्रेस्ड अर्बन पुअर. द अंडरलाइन पार्ट इज ऑथोराइज्ड टू एडवांस लोन्स. ये ऑथराइजेशन का काम बैंक के द्वारा नहीं बल्कि बैंक पर ही हुआ है. एंड व्हेन द एक्शन इज डन टू द सब्जेक्ट इट इज इन द पैसिव वॉइस. सो हैव बीन ऑथोराइज्ड पैसिव वॉइस का यूज बिल्कुल करेक्ट है. क्या करने के लिए, तो जब भी वर्ब से क्या का जवाब हो तो हमेशा इन्फिनेटिव होता, यानी टू एडवांस भी करेक्ट है. एडवांस एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो उसके बाद सीधे ऑब्जेक्ट लोन्स का आना भी करेक्ट है. यानी स्टूडेंट्स अंडरलाइन पार्ट में कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है. द अंडरलाइन पार्ट ऑथोराइज्ड टू एडवांस लोन्स डजंट कंटेन एनी ग्रामेटिकल एरर. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई. मार्क कर लो इसको. नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, यहां किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत है. आपका सेंटेंस बैंक्स हैव बीन ऑथोराइज्ड टू एडवांस लोन्स टू डिस्ट्रेस्ड अर्बन पुअर बिल्कुल करेक्ट है. सो ऑल द रिमेनिंग ऑप्शंस ए, बी, सी एंड डी आर thus easily eliminated. The right answer is option number E. Let's come to the last question, question number 5. The sentence is Mount Everest
is the higher peak of the world. The underlined part is the higher peak of. अब यहां ऑफ द वर्ल्ड बता रहा है कि पूरी दुनिया में माउंट एवरेस्ट का ऊंचा होना यानी सबसे ज्यादा ऊंचा है, यानी हमें कंपैरेटिव हायर की जगह सुपरलेटिव हाईएस्ट चाहिए, यानी द हाईएस्ट पीक। माउंट एवरेस्ट की तुलना अदर पिक्स, ऑल अदर पिक्स से की जा रही है, न कि वर्ल्ड से की जा रही है। रिमेंबर, जिससे तुलना किया जाए उसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ आता है, और ये सारे सब्जेक्ट और जिनसे तुलना की जा रही है जिस जगह में हो, जिस प्लेस में हो, प्लेस के साथ इन लिया जाता है। आपका वर्ल्ड प्लेस है जहां माउंट एवरेस्ट एंड अदर पिक्स आर एग्जिस्टिंग, सो ऑफ प्रीपोजिशन भी गलत है, यानी यहां एक तो इसकी गलती है हायर और दूसरी इसकी गलती है। यहां होनी चाहिए हाईएस्ट और यहां होनी चाहिए इन, यानी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। सबसे पहले आप नंबर ई को, ऑप्शन नंबर ई को एलिमिनेट कर लें। वी रिक्वायर इंप्रूवमेंट हियर, हमें यहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है स्टूडेंट्स। हायर को हाईएस्ट और ऑफ को इन से रिप्लेस करना होगा। देखते हैं कहां ये ऑप्शन मिलता है। लेट अस एग्जामिन द ऑप्शंस। नंबर ए में हाईएस्ट तो है बट ये ऑफ रॉन्ग जा रहा है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। नंबर बी में फिर हायर मिल गया, हमें हाईएस्ट चाहिए, इन आपका है, ये करेक्ट है। हाईएस्ट यहां करेक्ट है तो यहां इन करेक्ट है, बट पूरा करेक्ट नहीं है, सो नंबर बी एलिमिनेटेड। सी में हाई, ये सुपरलेटिव की जगह पॉजिटिव डिग्री कैसे चाहिए, इनकरेक्ट है, लेकिन एडजेक्टिव का डिग्री रॉन्ग जा रहा है, गलत जा रहा है, सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। तो बच गया डी, इसको तो होना ही है, होना ही है। नंबर डी को मार्क कर ले, राइट आंसर नंबर डी। हाईएस्ट आपका करेक्ट है, प्लेस दिखाने के लिए इन भी करेक्ट है। द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, सो करेक्ट सेंटेंस आफ्टर द इंप्रूवमेंट विल बी Mount Everest is the highest peak in the world. In this way, students, if you have a good knowledge of English grammar and a good sense of comprehension, it will be, let me assure you, it will be no problem for you to find out the correct options for sentence improvement. यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, ज्यादा अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।